ये आपको लग रहा है कि स्पेशल पर्सन है, मेरे लिए ये नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल। ये है लाहौर के खुरम और इकरा जो माजूरी के बावजूद एक दूसरे की ताकत बन गए हैं और लव मैरिज करके खुशो खुर्म जिंदगी गुजार रहे हैं। रोशनी में किसी चीज को देखने की जरूरत पड़ती है ना, तो ये मेरे लिए मेरी आइस का काम करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं खुरम साहब और भाभी इकरा। इन दोनों की स्पेशल कपल स्टोरी इस तरह की है कि आप सुन के अशश कर उठेंगे। मतलब भाभी को अगर देखें तो ये माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एमएससी साइकोलॉजी की भी है। अगर खुरम साहब को देखा जाए तो ये पीएचडी का इरादा रखते हैं, मतलब पीएचडी के स्टूडेंट हैं। इनमें एक माइनर सी स्पेशलिटी है, वो ये है कि इनको दिन के टाइम नज़र नहीं आता। मतलब दिन के टाइम ये ब्लाइंड होती हैं और रात के टाइम या अंदर रूम में या फिर घर के अंदर इनको आंखों से नज़र आता है। लाइट में भी इनको बहुत कम नज़र आता है। खुरम साहब 2 साल की उम्र में इनको बुखार हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा जिस्म इनका पैरालाइज हो गया। उसके बाद वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने आप को रिकवर किया और टांगे अभी भी इनकी पैरालाइज हैं। लेकिन ये एक गवर्नमेंट के इदारे में अच्छे ऑफिसर हैं और अच्छी खासी इनकी इनकम है। इनके घर में वो तमाम अशिया मौजूद हैं जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी होती हैं। एलसीडी, एसी, यूपीएस, फर्नीचर और वो तमाम चीज़ें जो हम लोग आम रूटीन में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम चीज़ें इनको किसी ने डोनेट नहीं की, बल्कि खुरम साहब ने अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें कमा के इकरा साहबा को गिफ्ट भी की हैं उनमें से, और उनके साथ ये बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज करते हैं, एक दूसरे को कैसे इन्होंने पसंद किया, कब इनकी शादी हुई और लव स्टोरी की असल हकीकत क्या है, किनके वालिदैन मान रहे थे और किसके वालिदैन नहीं मान रहे थे, आइए खुरम साहब और भाभी इकरा से जानते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों माशाल्लाह तैयार हुए हैं। खुरम साहब इनका मेकअप भी करते हैं। खुरम साहब इनके साथ हंडिया भी बनवाते हैं। खुरम साहब इनके साथ छोटी इनकी एक बेटी है, उसका भी ख्याल रखते हैं और बाकी सारा कुछ करते हैं। ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुरम साहब करते क्या हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में होता हूँ और इसके अलावा मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। अच्छा। हाल ही में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है यूएमटी में, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ को संभालता हूँ। वाइफ आपको संभालती हैं या आप उनको संभाल? नहीं, उनको मैं संभालता हूँ। उनको कैसे संभालते हैं? नहीं, आजकल की वाइफ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है और संभाल रहा हूँ, ये भी बड़ा काम होता है। अच्छा, ये तो था जस्ट फॉर अ फन। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको पता है मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, स्पेशल लोगों के लिए काम करता हूँ। और एक वक्त था कि जब मैं मैट्रिक तक मेरी वालदा ने मुझे कंधों पे उठा के मैट्रिक करवाया था, तो उस दर्द को मैं नहीं भूला। तो आज भी मैं मजदूर अफराद की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए व्हीलचेयर का तोहफा उनको देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आप पैरालाइज हुए कैसे और कब हुए थे? 2 साल की उम्र में मैं पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ रिकवरी आ गई, ट्रीटमेंट करवाया। वालदैन बहुत ज़्यादा मुझे लेके मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन रिकवरी ना हो सकी। टांगों पे ज़्यादा मसला था तो मैं व्हीलचेयर पे आ गया। और मैंने तो जब से होश संभाला है जैन साहब, मैंने अपने आप को व्हीलचेयर भी पाया है और मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आए मेरी ज़िंदगी से कुछ सीखें। और इसी सिलसिले मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है खुरम खिदमत वाला के नाम से। वो लोग जो कि डिप्रेशन में हैं, वो लोग जो घरों में बंद होकर रह गए और कुछ कर नहीं पा रहे, आए मेरे चैनल पे आए, मुझसे सीखें। मैं लोगों को फ्री मोटिवेट करता हूँ। और मेरी जो वाइफ है वो एमएससी साइकोलॉजी, हम लोगों को माहिर नफ्सियात भी हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हम और इंसानियत की बात करता हूँ और इंसानियत से प्यार करता हूँ। भाभी ने साइकोलॉजी में एमएससी की हुई है और आपने मतलब पीएचडी मतलब अभी की नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में पीएचडी होल्डर बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था तो मुश्किलात तो पेश आई होंगी, स्कूल वालों ने एडमिशन देने से इनकार किया होगा या फिर इस तरह का कुछ सीन तो हुआ होगा?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। 1993 की बात है और उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी और वालदैन जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि मुझे एक एजुकेशन की तरफ लेके आए हैं। जब वालदैन मुझे एडमिशन करवाने गए तो उन्होंने कतई तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। वालदैन ने कहा जी क्यों देंगे? उन्होंने कहा जी आपका बच्चा वाशरूम कर देगा, आपका बच्चा ये कर देगा, आपका 100 बहाने उन्होंने किए और मुझे एडमिशन नहीं दिया। फिर वालदैन ने उनकी मिन्नत समाजत की कि हम कहाँ जाएँ और तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल था, जबकि गवर्नमेंट जो स्कूल थे वो 5 से 7 किलोमीटर थे, जो कि वालदा के लिए बड़ी तकलीफ दे था कि वो किस तरह कंधों पे उठा के मुझे छोड़ के आए। क्योंकि अच्छा खुरम भाई मुझे ये बताएं कि व्हीलचेयर बचपन से मिल गई थी आपको? नहीं मुझे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक तक मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी और उस दर्द को अभी तक मैं महसूस करता हूँ कि मेरी वालदा जो कंधों पे उठा के मुझे छोड़ के आती थी, किसी और की वालदा को खुरम को कंधों पे ना उठाना पड़े। मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे मजदूर अफराद हैं जिनके पास चेयर नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को व्हीलचेयर दिया, मोटिवेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मैट्रिक कर चुके हैं। तकरीबन ये मैं 8 से 10 साल से इस सिलसिले में काम कर रहा हूँ और व्हीलचेयर की मैं आसानी देता हूँ। आप भी इस खैर में मेरा साथ दे सकते हैं और मैं अपने देखने वालों को गुजारिश करूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। ऐसे बहुत सारे खुरम हो सकते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है और उनको व्हीलचेयर की आसानी ज़रूर दें आप। बड़ी तकलीफ दह स्टोरी ये है कि वालदैन जब मेरी वालदा ख़ास तौर पे जब स्कूल में एडमिशन करवाने गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। मेरी वालदा रोती हुई वहाँ से आई थी और कह लें कि बड़ी तकलीफ़ में थी। फिर वालिद भी साथ गए, मिन्नत समाजत की, उनके आगे हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता हम इसको कंधों पे उठा के ये 5 से 7 किलोमीटर कैसे छोड़ के आएँ। मैं तो रेडी के ऊपर सौदा लगाता हूँ और मैं तो कमाता हूँ, मैं तो इसको छोड़ के नहीं आ सकता। इसकी वालदा ने बेड़ा उठाया इसकी तालीम का और वो चाहती है कि ये पढ़े। तो बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने स्कूल में एडमिशन दिया और ठीक चंद सालों बाद 3-4 सालों बाद मुझे स्कूल से फिर निकाल दिया उन लोगों ने। 10 साल तक मेरी वालदा जब मैट्रिक तक मुझे कंधों पे उठा के स्कूल छोड़ के आती थी, उस दर्द को मैं आज तक महसूस करता हूँ। उस दर्द को ये आज तक महसूस करते हैं और माँ बाप ही हैं जो औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, माँ बाप ही हैं जो औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। मुआशरे में सवाए तानों के, मुआशरे में सवाए बातों के और कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएं खुरम भाई कि ज़िंदगी मतलब चेंज कैसे हुई फिर? चेंज ये है कि मैट्रिक मैंने किया जब, तो पूरे मोहल्ले में धूम मच गई क्योंकि बहुत कम लोग थे उस टाइम पढ़ने वाले। और इस हालत में जब बच्चा पढ़ता है ना तो एक मोटिवेशन हो जाती है जी, ओ मुंडा जी पढ़ता पिया है ना तो पुत्र तेनू मौत पेंदी है। इस तरह के कमेंट मोहल्ले से आना शुरू हो गए। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको खुद आगे पढ़ाऊंगा। आज जिस मुकाम पर हैं इसका क्रेडिट किसको देते हैं, मामा को या पापा को? मैं ये है कि मैट्रिक तक मेरी वालदा ने मेरा साथ दिया, उसके बाद मेरे वालिद साहब ने साथ दिया। इस टाइम दोनों ने साथ दिया तो दोनों को ही जाता है। मैं समझता हूं नहीं अब तीसरा बंदा भी साथ दे रहा है। नहीं माशाल्लाह जी। अब ये मास्टर्स के बाद और मास्टर के बाद इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप आगे एमफिल करें। भाभी मुझे ये बताएं कि आपको इन्होंने कैसे प्रपोज किया और फिर मतलब आपको पता भी था कि ये स्पेशल पर्सन है? आपको नहीं लगा कि मैं जब इनकी लाइफ में जाऊंगी या ये मेरी ज़िंदगी में आएंगे तो मैं कैसे इनको संभालूंगी, मतलब कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? ये आपको लग रहा है कि स्पेशल पर्सन है, मेरे लिए ये नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल पर्सन है। अच्छा खुरम भाई आपकी लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई? मैं और इकरा एक इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे थे और तकरीबन इनका कोर्स मुकम्मल हो गया और ये अपने घर चली गई और ठीक 1 साल बाद इनकी कॉल आई कि खुरम आप मुझे किसी जॉब पे एडजस्ट करवा दें। फिर इनको मैंने पक्की नौकरी दे दी है उस वक्त। तो तुसी चंगा कीता कि सरकारी नौकरी देती है। ऐसे ही है। अच्छा भाभी आपकी वालदैन मतलब इजीली मान गए थे क्योंकि इनको देखकर? नहीं, एक्चुअली उन लोगों के लिए एक नया चांस था, एक नई चॉइस थी। क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लड़कियों का यही होता है ना कि वो कभी जब किसी इंस्टीट्यूट में या किसी इस तरह जाएं तो उनको कोई अपने से वेल नॉन या वेल्थ नज़र आए पर्सन। तो मैंने ऐसा पर्सन चूज़ किया था, लेकिन जब उन्होंने इनको जाना तो फिर वो मान गए। और अब ऐसे मानने हैं कि जब हम जाते हैं ना इनके ससुराल और मेरे मायके, तो जितने भी हमारे मेल हजरात हैं ना, वो बच्चे हैं वो बड़े हैं, सब इनको रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं गेट के बाहर। अच्छा वैसे खुरम साहब मुझे एक बात बताएं, बचपन से लेके अब तक लोग तंग भी करते होंगे, हुल्लड़बाजी या पीछे से आवाज़ें लगाना, मतलब इस तरह का कुछ? शुरू में होता है इस तरह, जब आप चाइल्डहुड में होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है और
मोहल्लेदारों को ख़ास तौर पे जब पता चल जाता है कि जी बच्चा एजुकेटेड है और नौकरी कर रहा है और मोटिवेशन बन जाती है, लोग मोटिवेट होते हैं आपसे, तो फिर तो नहीं होता। लेकिन आजकल का जो माशरा है वो बड़ा ही कह लें कि तकलीफ़ दे है, कहना तो नहीं ये चाहिए, लेकिन ये है कि माशरे को जिस तरह होना चाहिए जैसे फ़ॉरेंस में होता है और बड़ी इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो मुकाम नहीं है स्पेशल पर्सनस का। आपको ये रोशनी में नजर आते हैं कि नहीं? एक्चुअली जब मुझे रोशनी में किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये मेरे लिए मेरी आइज़ का काम करते हैं, और जब इनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इनके लिए लेग्स का काम कर लेती हूँ। हम लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन से 15 अप्रैल 2017 से अब तक चल रहे हैं इससे। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि लोग हमें इनको बुली तो करते ही करते हैं, तो लोग मोस्टली हम लोग अपना ट्रैवल कर रहे होते हैं ना बाइक पर, तो हमें लोग पैसे भी दे देते हैं। जी, ऐसे ही मजदूर समझ के कुछ लोग ना पैसे देने की कोशिश करते हैं, चाहे हमने और मोबाइल पर। एक दफ़ा सर, एक मिनट मैं बताती हूँ, आपको नहीं याद आ रहा होगा, एक बार एक अंकल उतरे, उन्होंने गाड़ी से उतरे, उन्होंने हमें 500 का नोट दिया। अच्छा। तो अब हम कह रहे हम क्या करें, ले या ना ले, इन्होंने, वो काफ़ी ओल्ड है, इसे इन्होंने फिर उनसे वो पैसे पकड़ लिए, तो मेरी इनसे उस पर लड़ाई भी हुई ना, तो फिर इन्होंने बाद में पैसे डाल दिए। मैं बहुत इरिटेट डाल दिए उसमें जार में, वो जो चंदे गल्ले वाला, बने होते हैं, हाँ, डिब्बा बना होता है। तो फिर इन्होंने मुझे समझाया, कहते हम उनको इरिटेट नहीं कर सकते, उनको हम अनॉयड भी नहीं कर सकते। मोस्टली लोग हमारा, अगर हम ये एम्पोरियम वाली साइड पे या कोई मॉल वाली जिस साइड पे कोई जेंट्री पीपल्स आते हैं, तो वहाँ पे लोग हमारी कई दफ़ा उन्होंने पिक्चर्स भी कलेक्ट की हैं। हाँ, पिक्चर्स भी कलेक्ट की हैं, और बाकायदा अंकल और आंटी अगर कोई होते हैं ना बाइक पे, वो बाइक से उतर के हम दोनों के सरों पे प्यार भी दे के जाते हैं। तो मतलब ये जो अवेयरनेस हमने दिखानी है लोगों को कि एक जो स्पेशल पर्सन है ना, उसकी चेयर को ना देखें, उसका दिल और उसका दिमाग देखें, वो माजूर नहीं है। अच्छा, खुरम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। घर में मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो एक मतलब नॉर्मली लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि AC, LCD, UPS, ठीक है, बाकी तमाम वो चीज़ें जो इनके घर में इनकी ज़रूरत के लिए होनी चाहिए, वो सारी खुरम आपको किसी ने डोनेट की हैं या फिर आपने अपने मेहनत से कमाई हुई हैं? मैंने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद साथ साथ मैंने मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने तकरीबन, अब मुझे कमाते हुए 2012 से लेके अब 2022 है, 10 साल हो गए हैं मुझे। और आपने देखा होगा कि ये डबल स्टोरी घर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने अपने मेहनत से कमाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। कितने मरले का घर है ये? ये 5 मरले का घर है, और ये वालिद की तरफ से है मुझे, लेकिन ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह और इसमें जो सामान वगैरह पड़ा हुआ है सारा कुछ मेरी कमाई का है। मेरे वालिदैन ने मुझे घर बना के दिया, मेरी एजुकेशन पे लगाया, मुझे इस मुकाम तक लेके आए हैं मुझे, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि आज तक मैंने जो कमाया, मेरे वालिदैन ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। जो आपकी एजुकेशन है ना, वो आपको ज़रूर नवाजती है, और मुझे जितना कुछ नवाजा हुआ है, ये सिर्फ मेरी एजुकेशन ने ही नवाजा हुआ। मुझे जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनको आप सपोर्ट करें और उनके काम आएँ, और आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं और कुछ गाइडलाइंस हासिल करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा।